नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस सबसे खास और पवित्र पर्व की जो भगवान श्री विष्णु की 4 मास की योग्य निद्रा के बाद जागरण का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवोत्थान एकादशी की, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान अपने प्रिय भक्तों को दर्शन देते हैं। तुलसी महारानी से उनका विवाह होता है, चातुर्मास का समापन होता है और सृष्टि में फिर से यज्ञ, मांगलिक कार्य सब कुछ शुरू हो जाता है। इसी दिन से भीष्म पंचक व्रत भी आरंभ होता है और इस बार की देवोत्थान एकादशी तो और भी खास है क्योंकि इसका पालन 2 अलग अलग दिन किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कौन सा दिन सही है? एकादशी व्रत का पारण कब करना है? अगर द्वादशी पर व्रत रखें तो एकादशी पर अन्न ले सकते हैं या नहीं? ऊपर से अगले दिन सोम प्रदोष भी आ रहा है, तो पारण कैसे होगा? तुलसी विवाह कब मनाएं? आपके सारे संशय आज हम दूर करने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बीच में छोड़ा तो सब छूट जाएगा और संशय वैसा का वैसा रह जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का यह विशेष वीडियो। देवोत्थान एकादशी कब है और इसके सारे रहस्य क्या हैं? सबसे पहले जानते हैं इस बार एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी तिथि शुरू हो रही है 1 नवंबर 2025 शनिवार सुबह 9:11 पर और समाप्त हो रही है 2 नवंबर 2025 रविवार सुबह 7:31 पर। लेकिन व्रत हम रखेंगे 2 नवंबर रविवार को ही। क्यों ऐसा है, इसका रहस्य आगे बताएंगे। पहले जान लेते हैं 2 नवंबर को व्रत रखने के शुभ मुहूर्त और पारण का समय। 2 नवंबर 2025 रविवार को देवोत्थान एकादशी व्रत रखा जाएगा। पारण होगा 3 नवंबर 2025 सोमवार सुबह 6:43 से 10:21 के बीच ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। सुबह 4:50 से 5:42 तक सूर्योदय। सुबह 6:34 पर सूर्यास्त। शाम 5:35 पर प्रातःकाल विष्णु पूजा और उन्हें जगाने का समय। सुबह 5:16 से 6:34 तक संध्या काल पूजा। शाम 5:35 से 6:53 तक। इस दिन त्रिपुष्कर योग सुबह 7:31 से शाम 5:03 तक और सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 5:03 से अगले दिन सुबह 6:34 तक। पूरे दिन मंगलमय है, कोई भी शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से 12:26 तक। राहु काल शाम 4:12 से 5:35 तक। भद्रा सुबह 7:31 तक रहेगी, इसलिए इस समय कोई शुभ कार्य न करें। अब सबसे बड़ा सवाल, एकादशी तिथि 1 नवंबर से शुरू हो रही है, तो व्रत 2 नवंबर को क्यों? क्योंकि इस बार यह त्रिस्पृशा महाद्वादशी है, यानी एकादशी द्वादशी तक और द्वादशी त्रयोदशी तक विस्तारित हो रही है। शतभिषा नक्षत्र में शाम 6:20 तक और फिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। साल में 8 महाद्वादशी आती हैं और यह उनमें से एक है। पद्म पुराण और मार्कंडेय पुराण कहते हैं ऐसी महाद्वादशी का पालन न करने वाले को यमपुरी में प्रलय तक वास करना पड़ता है। इसलिए एकादशी का पूर्ण फल चाहिए तो व्रत 2 नवंबर को ही रखें, 1 नवंबर को नहीं। अब अगर 2 नवंबर को व्रत रखते हैं तो 1 नवंबर को क्या करें? 1 नवंबर को दशमी के नियम पालें। अन्न, चावल, दाल, गेहूं सब ले सकते हैं, लेकिन संध्या के बाद भारी भोजन न लें। संध्या से पहले भोजन कर लें, फिर दशमी के नियम पालें। 2 नवंबर को पूरे एकादशी नियम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, मंगल आरती करें, उपवास रखें, हरे कृष्ण महामंत्र जपें, एकादशी कथा सुनें। पारण 3 नवंबर को निर्धारित समय में करें, किसी भी तरह का पाप या अपराध नहीं लगेगा। अब अगले दिन 3 नवंबर को सोम प्रदोष भी है, तो पारण कैसे करें? 2 नवंबर को महाद्वादशी पर व्रत रखें, 3 नवंबर त्रयोदशी पर पारण करें। पारण के समय भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, कल मैंने एकादशी व्रत किया, आज आपका सोम प्रदोष कर रही हूँ, लेकिन एकादशी पारण के लिए सिर्फ 1 दाना चावल भगवान विष्णु को अर्पित कर स्वीकार कर रही हूँ। इसे अपराध न समझें। फिर प्रदोष व्रत जारी रखें। संध्या काल में प्रदोष पूजा करें, फिर अन्न लें। तुलसी विवाह भी 2 नवंबर को ही मनाएं, क्योंकि यही देवोत्थान का मुख्य दिन है। भगवान विष्णु जागते हैं, तुलसी से विवाह होता है। घर में तुलसी पूजन करें, गन्ने का मंडप सजाएं, तुलसी को श्रृंगार करें, विष्णु जी की मूर्ति रखें, विवाह कराएं, प्रसाद बांटें। तो दोस्तों, इस बार देवोत्थान एकादशी 2 नवंबर
2025 रविवार को रखें। 1 नवंबर को दशमी नियम पालें। 3 नवंबर को पारण और सोम प्रदोष दोनों संभाल लें। तुलसी विवाह 2 नवंबर को ही करें। आपके सारे संशय दूर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जय श्री विष्णु जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण।